नाज़रीन, कश्मीर की सियासत में अब एक और अहम बदलाव और अहम पेशरफ्त होने वाली है। वो ये है कि कल से जो खबर सामने आई है, इंजीनियर रशीद को इंटरम बेल पर 2 अक्टूबर तक जमानत दी गई है, रिहा किया गया है और उनको इजाज़त दी गई है कि वो कश्मीर में जाकर अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। जो कुछ लीडर नहीं चाहते थे वही हो गया कि इंजीनियर रशीद कश्मीर ना पहुंचे और वो यहाँ पर जो है असम्बली के इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम न चलाए, तो वही हो गया है आज। और इंजीनियर रशीद को दिल्ली से एक अदालत से इंटरम बेल मिल गई है और 2 अक्टूबर तक इंजीनियर रशीद रिहा रहेंगे और 2 अक्टूबर तक वो कश्मीर में अपनी पार्टी की मुहिम चलाएंगे और अपनी जो उम्मीदवार उन्होंने कश्मीर में उतारे हैं असम्बली इंतखाबात के लिए वो मुहिम चला सकते हैं, उनके लिए इंतखाबी रैलियां कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 2019 से जो इंजीनियर रशीद हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं। इससे कबल के वो 2 बार जो है असम्बली के रुकन रह चुके हैं। इसके साथ साथ अवामी इत्तेहाद के वो सरबराह भी हैं और लगातार टेरर फंडिंग केस में उनको 2019 से जो है जेल में वो है। लगातार उनके जो केस की हैं वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं, लेकिन एक बार पहले भी उनकी जो बेल को रिजेक्ट किया गया था। लेकिन इसके बाद अगर आज की बात की जाए तो उनकी जो जमानत के लिए आर्जी दायर की गई थी उसको मंजूर किया गया है। और कल जो खबर सामने आई है वो ये है कि इंजीनियर रशीद अब 2 अक्टूबर तक जो है रिहा रहेंगे। 2 अक्टूबर तक उनको इंटरम बेल दी गई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंजीनियर रशीद जिस बड़े पैमाने से उनको वोट मिला था, जिस बड़े पैमाने से उनको लोगों ने हमायत की थी, और बारामूला पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनको लोगों ने अपना रहनुमा और पार्लियामेंट में भेजा है रहनुमा बनाकर। इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए तो उस वक्त यानी गुज़श्ता महीनों जो है वहाँ से इंजीनियर रशीद ने एक बड़ी हार का सामना करवाया था साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को, और उनको हराकर एक बड़े पैमाने पर जो है उनको हार देकर वोट हासिल किया था और उनको जो है वहां से मुंतखब किया था पार्लियामेंट मेंबर। इसके साथ साथ लगातार उसके बाद उनको एक बार जो है बेल दी गई थी, लेकिन सिर्फ उनको हलफ बर्दारी के लिए जो है बेल मिली थी कुछ चंद घंटों के लिए ही। इसके बाद अगर फिर से बात की जाए तो उन्होंने फिर से जो है आर्जी दायर की थी और कल जो है उन्हें इंटरम बेल मिली है। 2 अक्टूबर तक वो रिहा रहेंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस हवाले से कई सियासी लीडरों के जो रद्द-ए-अमल भी सामने आए हैं, उसमें अगर मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा तो एक अहम और बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो DAPA के सरबराह हैं, उन्होंने इंजीनियर रशीद की जो बेल है उस पर खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि एक अहम और ज़रूरी है और इंजीनियर रशीद अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं और उसकी जो उनको जो बेल मिली है तो उस पर वो खैर मकदम करते हैं। इसके साथ साथ अगर उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला ने इस इंजीनियर रशीद की बेल पर काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने बताया है कि ये बेल लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं है और ये बेल सिर्फ वोट हासिल करने के लिए हैं, कश्मीर में सियासी बदलाव लाने के लिए और वहाँ का वोट तोड़ने के लिए इंजीनियर रशीद को बेल दी गई है। हालांकि इसमें आवाम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये बयान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का है इंजीनियर रशीद की बेल पर। अगर दूसरी तरफ जो है नज़र दौड़ाई जाए तो पूरे शुमाली और जनूबी कश्मीर में कल शाम से बड़े पैमाने पर लोगों ने जश्न मनाया और इस वक्त भी जश्न मना रहे हैं। जिस वक्त ये खबर सामने आई कि इंजीनियर रशीद को बेल मिली है तो पूरे कश्मीर में जो है काफ़ी खुश लोग देखने को मिले और रोडों पर सड़कों पर लोग निकले और उनकी बेल का जश्न मनाया, उनकी रिहाई का जश्न मनाया और बड़े पैमाने पर जो है लोग कश्मीर में इस वक्त जश्न मना रहे हैं क्योंकि इंजीनियर रशीद कश्मीर का एक अहम लीडर है और इस बात का सबूत बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने दिया है और वो पूरे मुल्क को और पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि किस तरह से इंजीनियर रशीद को वहाँ लोगों ने इस बात का सबूत दिया और किस तरह से उन्हें वोट दिया कि इंजीनियर रशीद कश्मीर के लोगों के लिए और खासकर बारामूला के लोगों के लिए कितने चहीते लीडर हैं और कितने पसंदीदा और अजीज लीडर हैं उनके लिए। वो उस वोट में तमाम जो सरकार को भी पता है, पूरे मुल्क के लोगों को भी पता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि बारामूला के लोगों ने किस तरह से इस बात को जो है जाहिर किया, इस चीज़ को सामने लाया कि वो इंजीनियर रशीद किस तरह से उनके लिए
जो है पसंदीदा और अजीज लीडर हैं। तो यही आखिर पर मैं अहम बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कश्मीर की सियासत में एक अहम बदलाव अब फिर से आने वाला है। जनरल रशीद को बेल मिल चुकी है और अब असम्बली की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जनरल रशीद हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेकर कश्मीर में एक और अहम बदलाव अब देखने को मिलेगा।